दिस इज विद कॉमर्स एंड आप सभी को स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमने समझा था पीपीएफ के बारे में, पीपीएफ कर्व क्या होता है, ठीक है। और पीपीएफ के बारे में प्रॉपर्टी सारी हमने अच्छे से समझी थी। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, चेंज इन पीपीएफ। बड़ा ही इजी टॉपिक है एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए देखते हैं। आपसे कहता है शिफ्ट, अगर अगर आपसे कहता है कि चेंज इन पीपीएफ, देखो फर्स्ट आता है आपसे शिफ्ट इन पीपीएफ एंड सेकंड आपसे आता है रोटेशन ऑफ पीपीएफ, ठीक है। तो आपका शिफ्ट हो सकता है या आपको रोटेशन हो सकता है। टोटल आपके दो ही चीज़ें पॉसिबल हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट आपका क्या हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है। सेकंड आपका क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। आपसे कहता है अगर शिफ्ट इन पीपीएफ है, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपसे कहता है आपका पीपीएफ ने राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब क्या होता है, आपका पीपीएफ ऐसे था और आपका पीपीएफ क्या हो गया, राइटवर्ड चला गया, आगे की तरफ चला गया। ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये तो अनअटेनेबल वाला कोर्स है। बट आपको पता है हमेशा ऐसा भी नहीं होता। हमारे रिसोर्सेज कभी कभार, जैसे कि मान लेते हैं इस बार मैंने 1000 किलो गन्ना उगाया, अगले साल मैं 2000 किलो गन्ना उगा लूंगा, तो मेरे रिसोर्सेज क्या हो गए, थोड़े से बढ़ गए। तो वही कहता है राइट वर्ड शिफ्ट पीपीएफ तभी पॉसिबल है जब आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई हो। पहले क्या होता था, सामान को ना जब बनाते थे ना, बहुत सारा नुकसान हो जाया करता था, कि मतलब कि बहुत सारा रॉ मटेरियल ना खराब चल जाया करता था, क्योंकि हमारी मशीन्स अच्छी नहीं थी, ठीक है, कि हमारे पास मशीन्स अच्छी नहीं थी। बट अब क्या हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो गई है। अब क्या होता है, वो बिल्कुल सही तरीके से करता है, चीज़ों को छानता है, चीज़ों को मतलब कह सकते हैं रिफाइनिंग करता है। अगर वो सही तरीके से करता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, बच जाएंगी। और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, क्या पता आपके रिसोर्सेज ही बढ़ गए हो, तभी पॉसिबल है, क्योंकि तब आपका क्या होगा, ये जो आपका पीपीएफ है क्या हो जाएगा, आगे की तरफ राइटवर्ड क्या हो जाएगा, आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहता है राइटवर्ड शिफ्ट पीपीएफ कब पॉसिबल है, जब क्या होती है टेक्नोलॉजीज आपकी क्या होती है, एडवांसमेंट अपग्रेड होती है, या आपकी क्या होती है, आपका रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है, तो आपका क्या होता है, पीपीएफ आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब राइटवर्ड है तो क्या भी हो सकता है आपका, लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है। राइट वर्ड है तो क्या भी हो सकता है आपका, लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। लेफ्ट वर्ड में क्या है, पीपीएफ लेफ्ट वर्ड तभी शिफ्ट करेगा जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, डिग्रेड कम हो गई हो। अब नुकसान और ज़्यादा होता है। सामान बनाते हैं ना, पहले तो थोड़ा सा रिसोर्सेज खराब होता था, उसको बनाने में और ज़्यादा रिसोर्सेज खराब होते हैं। क्यों, मशीन खराब हो गई है, टेक्नोलॉजी खराब हो गई है, या हमारे क्या कह सकते हैं रिसोर्सेज, अब पहले रिसोर्सेज बढ़ गए थे, अब रिसोर्सेज कम हो गए थोड़े से, तब आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। पीपीएफ कभी कभी लेफ्ट वर्ड भी मूव कर जाता है, ठीक है। क्या पता अर्थक्वेक आ गया हो, इससे आपके बहुत सारी फसलें खराब हो गई हो, आपके रिसोर्सेज कम हो गए। अब पीपीएफ पूरा का पूरा नीचे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। आए समझिए। अब आती है रोटेशंस की बात। पहले आपसे कहता है रोटेशन किस पे हो रही है, ऑन दी एक्स एक्सिस पे। आपसे कहता है आपके पास पहले नॉर्मली ये था, कहते हैं रोटेशन कहाँ पर हो रही है आपकी, एक्स एक्सिस पे। अब दो चीज़ें पॉसिबल है। अगर रोटेशन की बात करता है तो ये चीज, अगर वाई एक्सिस तो सेम रहेगा, बट एक्स एक्सिस बढ़ भी सकता है, एक्स एक्सिस क्या भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कब कब पॉसिबल है, पढ़ते हैं। कहते हैं अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाती है और इससे खाली बटर, ये तो आपको पता है गन्स है, ये हमारी बटर है, इससे क्या होता है बस खाली बटर की इंप्रूवमेंट होती है, तो बटर की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। बट गन्स की नहीं होगी, गन्स की नॉर्मल रहेगी। मान लेते हैं पहले मैं, एक मेरे पास गन बनाने की मशीन है, एक मेरे पास बटर बनाने की मशीन है। अब मैं एक बटर बनाने की मशीन है नई ले आया और बहुत एडवांस ले आया मैं, उससे क्या होता है मेरा बटर थोड़ा जल्दी भी बनता है, और दूसरी बात उसमें जो कूड़ा था ना, काफ़ी कूड़ा, तो ये हुआ करता था कि मेरा उसमें रिसोर्सेज भी चल जाया करते थे। अब मेरा वो कूड़ा बिल्कुल नहीं जाते, मेरे रिसोर्सेज बिल्कुल सेफ रहते हैं, उससे मेरा बटर बन जाता है। तो कम से कम कूड़ा क्या होता है उसमें निकलता है। तो वही आपसे कहता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी, खाली बस एक्स एक्सिस की, नॉट दी बोथ एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस की टेक्नोलॉजी बढ़ भी सकती है, टेक्नोलॉजी
कम भी हो सकती है। ओके, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ भी सकती है, आपकी टेक्नोलॉजीज कम भी हो सकती है। इसको कहते हैं रोटेशन। इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर, पीपीएफ विल बी रोटेट टू द लेफ्ट। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं क्या पता आपके रिसोर्सेज थोड़े खराब हो गए हो, तो आपकी क्या होगी, ये पीपीएफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, आपकी पीपीएफ लेफ्टवर्ड। बट याद रखना, अब मान लेते क्या पता पहले हमारे पास बटर बनाने की अच्छी मशीन थी, वो बटर बनाने की मशीन थोड़ी थोड़ी ख़राब होती जा रही है, उससे मेरे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, बटर मेरा कम बनेगा। बट गन्स की मशीन तो सही है ना, गन्स उतना नहीं बनेगा। तो आपसे कहता है रोटेशन आपकी एक्स एक्सिस पे दोनों में पॉसिबल है, क्या पता बटर ज़्यादा बन जाए, क्या पता बटर कम बन जाए। अपोजिट कहते हैं तब आपसे। अब कहता है रोटेशन वाई एक्सिस पे हो रही है, कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल ये जैसे आपने भी करा है। अगर वाई एक्सिस पे है तो ऐसे हो रही होगी, बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। कहते हैं अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, खाली किसकी, बस अब बात करते हैं खाली गन्स की। नीचे से उन्होंने बात करी थी बटर की, गन को ऐसे छोड़ दिया था, अब गन की बात करेंगे, बटर को छोड़ देंगे ऐसे हम। इंक्रीज इन द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो भी चीज़ वाई एक्सिस पे आपने कर दी उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी। इन केस अगर डिग्रेड हो गई कंपनी, अगर थोड़ी सी डिग्रेड हो गई तो क्या भी हो सकती है, इसकी प्रोडक्शन कम भी हो सकती है। इसकी प्रोडक्शन क्या भी हो सकती है, आपकी कम भी हो सकती है। ओके, अभी तो आपका देखिए, आपका ये पूरा जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीटेड हो गया है। ओके, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीटेड हो गया है। अब हम ऐसे करते हैं, इसको जल्दी से ना स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर को, क्योंकि अभी तो क्लास काफ़ी बची है हमारी। अब तो कैसे कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, खाली बस रिवाइज, जितना रिवाइज में टाइम लगेगा उतनी क्लास रखेंगे, ठीक है आज। फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास से करेंगे। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए काम दिया जाता है। स्कार्सिटी क्या होता है, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी मतलब होता है जब हमारे पास सप्लाई, जब हमारे पास सामान की कमी होती है उसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी। अब एक होता है वहाँ पे इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक होता है, मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, चीज़ें थोड़ी, हम क्या करते हैं छोटी चीज़ें के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। जैसे बताया था मैं आपके, बस खाली आपकी घर की फैमिली इनकम पूछ रहा हूँ बस, और किसी की नहीं पूछ रहा। हाँ, अगर मैं पूरे देश की पूछता हूँ तो वो मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो में डिफरेंस क्या है, ये खाली डील करता है बस ये इंडिविजुअल में, खाली एक जने के बारे में पूछता है, ये पूछता है पूरे एग्रीगेट के बारे में। इसमें आप डिमांड और सप्लाई निकालते हो, इंडिविजुअल डिमांड एक जने की डिमांड और एक जने की सप्लाई। इसमें निकालते हो पूरे इंडिया की डिमांड और पूरे इंडिया की सप्लाई निकालते हो। इसका डिटरमाइन होता है बस प्राइस का, प्राइस को डिटरमाइन मतलब प्राइस को क्या करना, कंट्रोल में रखना। इसका एम ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल निकालना कि हमारे कंट्री की इनकम कितनी है। इनका एम होता है कि पर पर्सन की इनकम कितनी है। इसमें कंपनी का एम होता है कि पूरे कंट्री की इनकम कितनी है। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, फॉर एग्जाम्पल मार्केट डिमांड डिवाइडेड बाय ड्राइव्ड बाय द एग्रीगेटेड इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट। इसमें कहते हैं इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री एग्रीगेशन, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट। इसमें आपको क्या होता है, इंडिविजुअल की डिमांड देखी जाती है, इसमें आपको एग्रीगेट की डिमांड होती है, टोटल डिमांड होती है इसके अंदर। इसमें आपकी एक एक जने की डिमांड होती है। इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें ऐसा मान जाता है कि इसमें ये क्या आपका मैक्रो क्या है, इसमें कांस्टेंट है, माइक्रो में काम कर रहा हूँ। इस ये क्या मानता है अपने आपको, मैं मैक्रो में काम कर रहा हूँ, मेरे लिए माइक्रो क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी, इसका नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जांपल आपको दे रखा है, इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट। अब कहता है हमारा पॉजिटिव नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक वो इकोनॉमिक होता है जिसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, हम उसके ऊपर सीधा एक्शन लेते हैं। इसमें बस आप खाली करते रहते हो, बस बातें करते रहते हो, सोचते रहते हो कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, बस मैं करते हो, बस खाली आप चीज़ों को सोचते रहते हो। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। अब आपसे कहता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बीच में डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव ये आपका डील करता है कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करूँ, कैसे करना, एक्चुअल में करना कैसे है, ये बस खाली बातें करता रहता है। ये वेरीफाइड डेटा होता है, ये वेरीफाइड डेटा नहीं होता है। इसका आपका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मतलब कि एम ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक के लिए काम करना। इसका एम क्या होता है कि डिटरमाइन द आइडियाज, ये करता है बस आइडिया निकालता रहता है, काम हम कुछ नहीं करता, बस खाली बोलता है इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये करके भी दिखाता है। सजेस्टिव, ये किस पे बेस्ड होता है, आपका फैक्ट, बिल्कुल सही चीज़ों पे बेस्ड होता है, ये फैक्ट पे बेस्ड नहीं होता है, ये बस ऐसी मतलब कह सकते हैं अनलॉजिकल डेटा होता है। इट डज नॉट, इसके ऊपर मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे चेक करने की जरूरत होती है क्योंकि ये डेटा वेरीफाइड नहीं है।
और इस फिर से हमारा एग्जाम्पल आ जाता है प्राइस ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, हमारे को इंडियन इकोनॉमी का प्राइस कैसे कम करना है, ये कहता है क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, बस खाली बातें करता रहता है ये। हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ प्रॉब्लम, पहली है प्रॉब्लम क्या मुझे बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे बनाना क्या है, कि मुझे चीज़ों को क्या चीज़ बनानी है, शुगर बनानी है, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, मुझे सामान को कैसे बनाना है, लेबर की मदद से बनाना है या मुझे कैपिटल पैसे की मदद से बनाना है, मशीनरी की मदद से बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मुझे सामान बनाना किसके लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। हम क्या कर लेते हैं, चीज़ें पहले से ही डिसाइड ये कर लेते हैं। अब जो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दोबारा से आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, कि इसमें क्या होता है, आप चीज़ों की आपको मतलब कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं उससे बेस्ट आपके लिए क्या एक कह सकते हैं आइडियाज़ आपके लिए होते हैं। ठीक है, एमओसी क्या होता है, ये नंबर के फॉर्म में होता है आपने कितना सेक्रीफाइस करा है, और नंबर के फॉर्म में होता है आपने कितना गेन करा है। एमआरटी क्या होता है, ये रेशियो के फॉर्म में होता है कितना सेक्रीफाइस करा है, कितना गेन करा है। एमओसी हमेशा बढ़ता क्यों रहता है, क्योंकि एमओसी इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, और फिर इससे क्या होता है आपको एडिशनल यूनिट ज़्यादा मिलती है, जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे उतना गेन होगा। अगर चीनी आप 500 किलो उगा रहे हो और चीनी आपसे 0 किलो उगेगी, तो इससे क्या होगा, गुड़ बहुत ज़्यादा बनेगा, अब तो गुड़ तो बहुत ज़्यादा बनेगा। पीपीएफ होता है क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें क्या होता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स को क्या करते हो, प्रोड्यूस करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। 3 अजम्पशन है, पहली अजम्पन क्या है, रिसोर्सेज हमेशा फिक्स्ड होते हैं। दूसरे अजम्पशन क्या है, यहाँ पर हमेशा दो गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपके दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस हैं। रिसोर्सेज आ गए, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है ना फुल अच्छे तरीके से करते हो, आप उसको इस्तेमाल यूटिलाइज करते हो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं पीपीएफ के करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। पहले तो क्या पीपीएफ के हमेशा क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड गिरते हुए होता है। क्यों, क्योंकि इधर क्या होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करते हो सेक्रीफाइस, और कम से कम क्या करते हो आप गेन करते हो। पीपीएफ हमेशा कौन के शेप पे होता है, क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है, एमआरटी हमेशा बढ़ता रहता है। जब तक एमआरटी आपका बढ़ता रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, आपका पीपीएफ कौन के शेप का रहेगा। चलिए देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका एमआरटी 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जा रहा है ना एमआरटी, इसलिए क्या होता है आपको कौन के शेप का होता है। पहले इसने बताया आपको कि क्या बोलते हैं, अगर आप इस लाइन पर हो, इस लाइन पर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपके, इट मीन्स ये कि आप इधर ए वाले में क्या कर रहे हो, आप गन तो आप बहुत सारे बना रहे हो, बटर को आपने 0 कर रखा है। बट अगर आप इस वाले केस पे हो तो आप क्या कर रहे हो, बटर तो बहुत ज़्यादा बना रहे हो, गन का कर रखा आपने 0 कर रखा है। अगर मैं इन सब की बात करूँ, ये मेरे पीपीएफ होते हैं, ये मेरे पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर मेरा इस पॉइंट से, अब मेरे से बात करता है अटेनेबल की, अटेनेबल कॉम्बिनेशन के अंदर दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके। पहला आपसे कहता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सोर्सेज, अगर कोई भी आपकी चीज़ अगर आप इस लाइन पर आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितने हैं आप उन सबको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कर रहे हो अटेनेबल, वो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सोर्सेज वाला। सेकंड आपसे कहते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन सोर्सेज, द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कॉल फॉल शॉर्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज। इधर क्या होता है कि आपके पास सामान तो इतना होता है, बट आप क्या करते हो, रीयूज़ खाली अंदर वाले बस इतना ही करते हो, और बच्चा सारा सामान क्या होता है आपका ख़राब हो जाता है। अनअटेनेबल कब पॉसिबल है, जो आप क्या करते हो, चीज़ों को ज़्यादा क्या करते हो आप इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते, बट आप चाहते हो करना, बट आप कर तो सकते नहीं हो, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल, जो कभी पहुँच ही नहीं सकते आप उस तक। तो हमने कहीं पढ़ लिया था कि पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपका सेम ग्राफ बनेगा। पीपीएफ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन कब क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं पीपीएफ के अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म चेंज करते रहते हैं, गन से बटर, बटर से गन से, इसको बार बार चेंज करते रहते हैं। पीपीएफ हम कभी स्टेडन की नहीं होता, पीपीएफ स्टेडन तभी हो सकता है एमआरटी क्या हो जाए कांस्टेंट। पीपीएफ कभी कॉन्वेक्स की नहीं हो सकता, एमआरटी जब भी होगा जब एमआरटी क्या हो जाए, गिरती चली जाए। इसलिए हमारे पीपीएफ हमेशा कॉनकेव होता है, क्योंकि हमारी एमआरटी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। और हमने चेंजिंग रोटेशन तो भी पढ़ा ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप सबको वीडियो अच्छे समझ आई होगी। एंड आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा था, इसलिए आपको हमने जो क्लास है आपकी थोड़ी कम देर की रखी, 15 मिनट्स की क्लास रखी है, क्योंकि आपका चैप्टर कंप्लीट आज हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास नंबर 2 में, जिसका नाम है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
एंड आप सभी को आई होप सो चैप्टर 1 बहुत बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी चैप्टर 1 में कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ आता, तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ऑनलाइन क्लास आपने कंडक्ट करवाओगे तो आप करना कैसे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आके बस आपको अपना नाम, स्कूल नेम एंड आपको किस सब्जेक्ट में डाउट है एंड आपको क्या बोलते हैं किस टॉपिक में डाउट है, ठीक है, आपको बताने देना है, आपको मतलब उसमें मैसेज कर देना, तो आपको उस टाइम का स्केड्यूल आपके लिए कर दिया जाएगा। क्या पता उसी दिन आपके डाउट ले जाएँ, क्या पता अगले दिन आपके डाउट कंसिडर कर लिए जाएँ, ठीक है। बट आपके डाउट क्लास जरूर रखी जाएगी। अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो आपकी बिल्कुल डाउट क्लास रखी जाएगी। अब आपको करना क्या है, चैप्टर 1 आपका पूरा हो गया है, आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस पूरे चैप्टर की PDF मिल जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, इस पूरे चैप्टर को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। आपको अगर याद बिल्कुल रटना है तो आप रट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने छोटी छोटी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रखी है। बट अगर आपको बराबर के लिखना है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी निराश ना हो, जिसको क्या बोलते रट के लिखना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके लैंग्वेज छोटी छोटी लिख रखी है, बच्चा बना के लिखे तो बना के लिख ले, याद करके लिखना है मतलब तो बच्चा याद करके भी लिख सकता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। कोई डाउट्स आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तभी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसके। एंड आई होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि वो भी हमारे साथ क्या हो सके, एनरोल हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।